मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह धार जिले के निसरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डूब प्रभावितों से संवाद किया, जहां प्रभावितों ने अपनी अपनी मांगों को रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डूब प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर आए संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कुक्षी के हीरा पैलेस में धार, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की डूब संबंधित बैठक की। उसके बाद पूरे अमले के साथ निसरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डूब प्रभावित क्षेत्र से आए प्रभावितों से संवाद कर समस्याएं सुनी और खासकर पुनर्वास और 5,80,000 के पैकेज, पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं सहित कई मुद्दों पर प्रभावितों ने संभाग आयुक्त और धार जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। वहीं संभाग आयुक्त ने डूब प्रभावितों की समस्या का जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। माननीय आयुक्त महोदय आज इसीलिए हम लोग के बीच में आए हैं कि सर भी अपडेट हो जाएं यहाँ के इश्यूज को लेकर के और जल्द से जल्द हम उन चीज़ों का निराकरण करवाएं। सत्र को हम इस आधार पर समाप्त कर रहे हैं कि अगर इस सभा में 200 लोग 300 लोग भी उपस्थित हैं, बट सभी समस्याओं के बारे में किसी न किसी ने उस पर्टिकुलर चीज को बता दिया है। जैसे 62 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दुकान का एक विषय था, वो उन्होंने बता दिया। बहुत बड़ा मैंने अभी 2 दिवसीय दौरा निसरपुर का किया है। कई गाँव में जाकर लोगों से मुलाकात की है, कोटेश्वर में, कटनेरा में, निसरपुर में, रात को शाम भी यहीं किया है गाँव में। आज हमने सुबह बैठक की है जिसमें आईजी इंदौर, 4 जिले के कलेक्टर्स, एसपी और विभिन्न विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी हैं। हमने 2 विषय पे बातचीत की है। एक तो जो पुनर्वास के विषय रह गए हैं उनके शीघ्र निराकरण के बारे में बात की है। दूसरा, वर्षा काल में अतिवृष्टि के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे या अतिवृष्टि के कारण नदी या नाले के किनारे जहाँ पर भी हमें राहत या बचाव कार्य करने की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में अलर्ट रहने, कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करने, SDRF और होमगार्ड की टीम को तैनात करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने के बारे में आज हम लोगों ने विस्तार में चर्चा की है। दूसरा विषय है पुनर्वास का। आज हमने निसरपुर में विभिन्न ग्रामवासियों के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है। मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्वास का जो काम विगत वर्षों में हुआ है, शासन और प्रशासन ने हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस विषय को लिया। चाहे वो नया निसरपुर बनने की बात हो, चाहे वो लोगों को 60 लाख या 15 लाख या 5,80,000 देने की बात हो, हर विषय में सतत शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता ग्रामवासियों के प्रति रही। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर से भी संवाद किया, जिस पर मेधा पाटकर ने कई संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावितों की बात रखी। NCA ने लिया है, NCA NWDP ट्राइब्यूनल अवार्ड के खिलाफ नहीं जा सकती, वही क्लियर करना चाहिए। धार जिले के कुक्षी तहसील के निसरपुर में जो जनसंवाद आयुक्त महोदय ने रखा है, इसमें 4 जिलों के कलेक्टर्स और तमाम अधिकारी उपस्थित थे। उसमें हमारे भी सैकड़ों विस्थापित हाजिर थे, जो चारों जिलों के प्रतिनिधि तो एक प्रकार से करते हुए ये बताने आए थे कि उनका पुनर्वास बाकी है और ये पुनर्वास होने तक डूबग्रस्त नहीं किए जा सकते हैं। 2023 की डूब अतिवृष्टि से नहीं आई। 2023 की डूब में 15,946 परिवार जो कि डूब के बाहर अवैध रूप से किए गए थे 2008 से, वो डूब में आए और उनकी जो ध्वस्तता हुई है उसको केवल राहत से नहीं निपटाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आश्वासन चुनावी सभा में दिया था उसके अनुसार उनको पूरी नुकसान भरपाई दी जाए और जब तक सभी किसान, मजदूर, टीन शेड में पड़े हुए लोग, खेती आवंटन में फंसाए गए लोग, घर प्लॉट बाकी हैं या मकान निर्माण के लिए अनुदान बाकी हैं या गुजरात में फंसाए हैं, सभी अलीराजपुर के पहाड़ी आदिवासी हो या निमाड़ के मैदानी भूमिहीन या भूमि धारक हो, ये सभी के बात आज हमने रखते हुए
यही मांग की है कि ये जो अवैध डूब पिछले साल आ गई, जिसमें बांधों के जल प्रवाह का नियमन होना था वो नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी हाइड्रोमेट सब ग्रुप से है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की है, उसके लिए रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी है। पर इसके लिए मध्य प्रदेश ने अपने विस्थापितों के हित में सत्यवादी बयान देना। संभाग आयुक्त से जनसंवाद के दौरान सैकड़ों प्रभावितों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर सहित धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा एवं एनवीडी विभाग के साथ कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कुक्षी से महावीर जैन की रिपोर्ट।